नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका KR एग्जाम क्रैकर्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि आपके सीटेट यूपीटेट में बेहतरीन आपको स्कोर करने में मदद करेगा। इससे पहले हमने आपको जीन पियाजे, कोलर और पावलो के सिद्धांत का डिस्कशन करवा दिया। आप प्ले लिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इतने बेहतरीन क्वेश्चन और डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जिससे डेफिनेटली रूप से आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट होंगे और आप ज़रूर इसको देखें जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। और जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनको अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है उनको भी डेफिनेटली रूप से सफलता हाथ लगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेविन का अधिगम सिद्धांत। आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। कह रहा है मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत। जो मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। सही ऑप्शन है दोस्तों ए, कुर्ट लेविन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसका डिस्कशन भी आपको दूंगा साथ साथ में। कह रहा है कुर्ट लेविन ने अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत, फील्ड या संज्ञात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, कॉग्निटिव की फील्ड थ्योरी आपसे पूछे, ये ध्यान रखना आप। क्षेत्र सिद्धांत और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। तो ये आपको याद रखना है कि संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत और क्षेत्र सिद्धांत एक ही बात है। किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने 1917 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन स्पेस, लाइफ स्पेस अर्थात व्यक्ति के संसार का परिमार्जनी क्या है? अधिगम है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, लाइफ स्पेस। क्या यूज किया था दोस्तों? लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस को आपको ध्यान रखना है। तो लाइफ स्पेस का मतलब क्या बताया उन्होंने? व्यक्ति के संसार का परिमार्जनी अधिगम है। जो व्यक्ति का जो संसार है, जो पैदा होता है तब वो पूरी ज़िंदगी जीवन यापन करता है, उसमें अपने आप को कितना वो परिमार्जित करता है और क्या कितना वो ज्ञान प्राप्त करता है, क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। कह रहा है मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस, एक वर्ड है लाइफ स्पेस जो कि अपन डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो लाइफ स्पेस का यूज सबसे पहले किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। सही आंसर सी है दोस्तों इसका, कुर्ट लेविन। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कह रहा है कुर्ट लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत में जो कि उसका क्षेत्र सिद्धांत था, लाइफ स्पेस को प्रमुख संप्रत्यय स्वीकार किया है। प्रमुख संप्रत्यय, लाइफ स्पेस संप्रत्यय के बारे में पूछे तो आप कुर्ट लेविन आंसर देंगे। कह रहा है लेविन के अनुसार किसी प्राणी का लाइफ स्पेस वह स्थान होता है जिसमें वह स्वयं मनोवैज्ञानिक रूप से रहता है तथा इसमें इसके अपने प्रत्यक्षण एवं विचार बिंदु समाहित रहते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो लाइफ स्पेस है वो क्या है? जिसमें वह स्वयं मनोवैज्ञानिक के रूप में रहता है और इसमें अपने प्रत्यक्षण एवं विचार बिंदु समाहित रहते हैं। तो आपको इससे डिस्कशन से समझ में आ गया कि दोस्तों लाइफ स्पेस क्या चीज़ है। सिंपल सी वर्डों में मैंने आपका एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसका और आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कुर्ट लेविन के अनुसार समूह जो परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं? तो 176 का आंसर बताइए दोस्तों। सही सी, गतिशीलता कहते हैं। कह रहा है कुर्ट लेविन के अनुसार समूह जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कुर्ट लेविन के अनुसार समूह जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। कुर्ट लेविन को संगठनात्मक विकास का संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुर्ट लेविन क्या माना जाता है? संगठनात्मक विकास का संस्थापक माना जाता है। संगठनात्मक विकास किसी संगठन की प्रभावकारिता और व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक नियोजित संगठन स्तरीय प्रयास होता है। देख लीजिए दोस्तों, संगठनात्मक विकास का क्या मतलब है? संगठनात्मक विकास का मतलब ये है किसी संगठन की प्रभावकारिता और व्यवहारकारिता को बढ़ाने के लिए एक नियोजित संगठन स्तरीय प्रयास होता है। संगठनात्मक विकास एक विशिष्ट प्रकार का अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया है। आपको क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से मजबूत होंगे। कह रहा है क्षेत्र सिद्धांत निम्न से किस वर्ग का सिद्धांत है? बताइए आपको क्षेत्र सिद्धांत किसका है? तो क्षेत्र सिद्धांत दोस्तों डी गेस्टाल्टवादियों का। कुर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी थे। कोलर, कोफा ये सब क्या है दोस्तों? गेस्टाल्टवादी हैं ये। और कुर्ट लेविन का दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है। जैसा कि मैंने बताया कोलर, कोफा और कुर्ट लेविन ये कैसे हैं? गेस्टाल्ट वाली है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है समान शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार
व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है जो मानव का जो व्यवहार है व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे हम संकेत रूप में, तो जो बी है, बी क्या है, व्यवहार, बिहेवियर, फंक्शन है किसका, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट का। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। जो व्यवहार है, बिहेवियर है, तो दोस्तों बिहेवियर क्या है, बी फॉर बिहेवियर, फंक्शन है किसका है, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट का, वातावरण और व्यक्तित्व का। ये क्लियर होना चाहिए आपको। स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि समान शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार, जो मानव व्यवहार है वो क्या है, बताइए, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे हम बी इजिकल टू एफ मल्टीप्लाई पी इंटू ई लिख सकते हैं। इसको इस तरह से डोनेट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इनमें से व्यवहारवादी कौन नहीं है, कोड लेविन सही आंसर है दोस्तों, डी इसका। कोड लेविन क्या है, व्यवहारवादी नहीं है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, कॉग्निटिव क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। देख लीजिए आप, वाटसन व्यवहारवादी हैं, स्किनर व्यवहारवादी हैं, पावला व्यवहारवादी हैं, लेकिन लेविन व्यवहारवादी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वाटसन कौन है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है कि जो वाटसन है, जे.बी. वाटसन, वो व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं, जे.बी. वाटसन। ठीक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में बी.एफ. स्किनर, ई. पावला, हल, एडवर्ड टॉलमैन आदि का नाम प्रमुख है, जबकि कोटलेविन, कोफा, कोलर, गेस्टार्डवाल को समग्रवादी भी कहते हैं, गेस्टार्डवादी मनोवैज्ञानिक है। इससे आपको डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहे हैं। इसी डिस्कशन से आपको 3-4 क्वेश्चन अराइज हो गए होंगे। पूछ सकता है कोटलेविन, कोफा, वोल्फगैंग, कोलर गेस्टार्डवादी हैं कि समग्रवाद हैं, क्या है ये, और ये व्यवहारवाद है। इस तरह से अन्य क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।